Suppose there is a sphere made up of glass. Suppose there is another sphere made up of glass and both the spheres intersect in this way. Just for thinking. Okay. Think, imagine a real sphere, glass sphere, not hollow, solid glass sphere. अंदर में भी ग्लास भरा हुआ है, ठीक है? And another solid glass sphere, which are in a position where they are intersected like this. If you cut from here, then the cut portion that you obtain is also filled up with glass. Such a lens is known as convex lens. Such a lens is known as what kind of lens? Convex lens. Suppose there is glass and there is another glass sphere, but they have not intersected, they are a little bit far apart from each other. Suppose you have filled up glass in this portion, and you have cut from here, 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 and taken this out, then the lens that you obtain is known as concave lens. These are lenses, not mirrors. If you see mirror, this is a concave mirror. This is the reflecting side, the back side is the non-reflecting side. And we have learned about concave mirror in the chapter reflection. We have done the ray diagram also. You remember? अलग-अलग करके करवाया था. And this is a convex mirror. Have we done the numericals of concave mirror and convex mirror? We have not done the numericals yet. Then we have to do. So remember, CBSE, you remember the numericals of concave and convex mirror is left. Okay, but that position वाला thing तो you have learned, no? कोई किस पोजीशन में बैठाने से कैसा इमेज फॉर्म होगा उतना तो किया था, हाँ? खाली न्यूमेरिकल करना बाकी है, ठीक। तो आज हम लोग लेंस के बारे में सीखेंगे और लेंस का न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। अब बात ये है, इसको देखो, कॉन्वेक्स लेंस को, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज करता है, क्यों? क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आएगा तो पूरा लाइट रे ऐसे कन्वर्ज करके एक पॉइंट में मीट हो जाएगा, जिस पॉइंट को हम लोग फोकस भी कहते हैं, फोकस ऑफ द लेंस। और अगर ये वाला लेंस लोगे और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करेगा तो वैसे बेंड होके डाइवर्ज हो जाएगा। ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसकी वजह से डाइवर्जिंग लेंस। सब डाइवर्जिंग लेंस का फोकस, डाइवर्जिंग लेंस का भी फोकस मिल सकता है, लेकिन इमेजिनरी फोकस या वर्चुअल फोकस मिलेगा। यानी तुम अगर इसको बैक करोगे तो लगेगा कि जैसे इस पॉइंट से लाइट निकल के आ रहा है, जैसे इस पॉइंट में आके मीट किया है तो यहाँ पे लगेगा कि इस पॉइंट से लाइट निकल के आ रहा है, बैक करके मीट कराया। सो दिस इज इमेजिनरी फोकस। दिस इज आल्सो फोकस, दिस इज आल्सो फोकस, बट दिस इज इमेजिनरी फोकस, दिस इज नॉट रियल फोकस। क्लियर हुआ बात कि नहीं? श्योर? नाउ सोच कि तूने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमेशा याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस का एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है।
जो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से होके गुजरता है। इस मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ये जो स्ट्रेट लाइन बीचों बीच में से गुजरा है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्वेक्स लेंस मिला है दो स्फीयर को ऐसे ना, ये वाला पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस है, यस और नो? तो स्फीयर का भी सेंटर होता है और स्फीयर का भी सेंटर होता है, दोनों सेंटर से जो लाइन गुजरता है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। यानी ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक्चुअली, एक ये वाला और एक ये वाला। देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिख रहा है, तो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसके साथ करस्पॉन्ड होता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, मतलब इसका इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये C1 सपोज, और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का तो इधर होगा C2। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब, अच्छा तो सर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा? हाँ होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक नापेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक नापना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन नहीं, ऑप्टिकल सेंटर तक ही नापना, क्योंकि दो सर्कल से इंटरसेक्ट किया है ना, तो ये अगर एक सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होता है ना, लेकिन नहीं, उतना को हम लोग कंसीडर नहीं करते, एकदम मिड पॉइंट तक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर नापा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लेंथ है इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो इस साइड में भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक बिल्कुल यहाँ पे भी होगा। सर क्या ऐसा है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है? देख, अगर दो इक्वल रेडियस का स्फीयर इंटरसेक्ट करे, दो अगर इक्वल स्फीयर का, इक्वल रेडियस का स्फीयर अगर इंटरसेक्ट करेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इक्वल स्फीयर का रेडियस अगर इंटरसेक्ट करेगा, तब क्या होगा कि ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम होगा, मतलब ये दोनों सेम होगा। हो सकता है कि लेंस बनाने के लिए, या फिर तुम इमेजिन कर सकते हो कि लेंस दो अनइक्वल से बना है, तब तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास 10 लेवल में हम लोग सिर्फ इक्वल वाला ही पढ़ेंगे। समझ में आया? अब याद रखना, ये क्या लेंस है? ये कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस है, यानी रे ऑफ लाइट आके यहाँ पे गिरेगा और कन्वर्ज करेगा, आके गिरेगा और कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? फोकस। अब याद रखना, ये मिरर नहीं है, ये लेंस है, दोनों तरफ से लाइट आता है। मिरर में क्या होता था, अगर तुम कॉन्केव मिरर लोगे तो एक ही तरफ से लाइट आता था और एक ही जगह में मीट होता था, राइट और रॉन्ग? तो एक ही फोकस, पीछे का साइड ब्लैंक है, लेकिन ये लेंस है, दोनों साइड से आएगा, यानी इस साइड से भी अभी लाइट आ सकता है, आके ऐसे कन्वर्ट कर सकता है, आके ऐसे कन्वर्ट कर सकता है और यहाँ पे मीट हो सकता है, ये सब। तो दोनों तरफ मेरे को फोकस मिल सकता है, F1 और F2। बुक में, किताब में जनरली क्या करता है, लेंस ड्रॉ करता है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता है, F1 ड्रॉ करता है, F2 ड्रॉ करता है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिखा जाता है 2F1 और 2F2। सर ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस नापेगा वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी पढ़ा तुम लोगों ने, ऑप्टिकल सेंटर तक, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जो डिस्टेंस नापेगा उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली डबल ऑफ फोकल लेंथ। इस वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली डबल ऑफ फोकल लेंथ। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं,
2f1 और 2f2 लिखते हैं पोजीशंस को। इस साइड में भी सेम ही होगा। इतना क्लियर हो गया? श्योर ना? अब क्वेश्चन अराइज करता है कि ठीक है सर, कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या पोजीशन होता है समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं वो भी समझ में आ गया। अब बात करेंगे कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं वो मैंने तो बता दिया। और इतना भी समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस रहता है, सच में फोकस मिलता है, सच में लाइट इंटरसेक्ट करता है, राइट और रॉन्ग एक पॉइंट है कि नहीं। अब बात होगा कॉन्केव लेंस की। अगर मैं कॉन्केव लेंस ले लूंगा, इफ आई टेक कॉन्केव लेंस, इफ आई टेक कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब कॉन्केव लेंस में मैं ऐसे सीधा धागे खींच दिया। अब लाइट रे आएगा तो ऐसे और ऐसे बेंड हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर बैक खींचोगे तो एक वर्चुअल फोकस तो मिलेगा ना भाई। तो इसको f1 बोलोगे, इस जगह में 2f1 रहेगा। तो इस तरफ से भी लाइट आ सकता है, इस तरफ से भी लाइट आ सकता है और ऐसे बेंड करके जा सकता है, इस तरफ से भी लाइट आ सकता है और ऐसे बेंड करके जा सकता है और ऐसे बैक करा हो सकते हो। तो यहाँ पे मिलेगा ना f2, है कि नहीं, और इसके थोड़े दूर मिल जाएगा 2f2, ये सब नो। लेकिन तुम क्या ये देख रहे हो 2f2, लेकिन क्या तुम लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि दोनों फोकस और वर्चुअल फोकस, क्योंकि कोई भी रियल मीट नहीं कर रहा है, ये सब नो। तुम पीछे खींच रहे हो, राइट और नॉट। एक्चुअली तो मीट नहीं कर रहा है, जैसे अपीयर कर रहा है जैसे मीट करेगा और कुछ नहीं। Are you getting my point? अपीयर कर रहा है जैसे मीट करेगा, लेकिन असल में कोई भी मीटिंग शीटिंग नहीं हो रहा है, ये सब नो। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और अगर कॉन्वेक्स लेंस ले लोगे तो ऐसे करके इधर रियल में मीट कर रहा है, मतलब ये फोकस रियल है, ये सब नो। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया? हाँ। यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे भी फोकल लेंथ है, सब कुछ ही है। जैसे अगर तुम कॉन्केव लेंस ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2 अगर मिलेगा तो मुझे पता है कि कोई भी रियल नहीं है यहाँ पे, सारे वर्चुअल्स हैं। लेकिन मुझे पता है कि इसको फोकल लेंथ कहते हैं, इसको फोकल लेंथ कहते हैं एकदम ऑप्टिकल सेंटर से, और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इतना मेरे को पता है। यहाँ पे सारा वर्चुअल है, यहाँ पे सारा रियल है। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ गया? सिर्फ जब देखो, अब तो तुम लोगों को तो आएगा तो एमसीक्यू ड्रॉ तो नहीं करना पड़ेगा, अभी बच गए हो, राइट और रॉन्ग। अब बात यह है, लेकिन फिर भी डायग्राम हम लोगों को आना चाहिए। तो तुम लोगों को जैसे पढ़ाने का स्टाइल होता है वैसे ही पढ़ाऊंगा, एमसीक्यू आए कि जो भी है। अब बात यह है कि अगर मेरे को ड्रॉ करना है कोई लेंस, कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस खींच देना और एक 6.5 सेंटीमीटर का लाइन खींचना, 6.5 कॉम्पास लेके इसका लेंथ लेके कोई भी जगह में बैठा के ऐसा कर दो। तो यानी इस जगह से इस जगह का लेंथ कितना हुआ? यहाँ से 0.5 नाप के यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देना। तो यानी इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ? 6। तो तुम्हारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 6। अब क्या करना है, यहाँ से फिर से 0.5 लेके यहाँ पे एक मार्क लेना है, ठीक है, और यहाँ से 6.5 का मेजरमेंट यहाँ पे लेना है। समझा बात? तो समझा? यहाँ पे फिर से 0.5 इतना यहाँ डिस्टेंस लेना है और यहाँ से बैक साइड में इधर में 6.5 का मेजरमेंट डालना है, फिर कॉम्पास डाल के यहाँ पे भी गोलाई बना दो
बिल्कुल उस पॉइंट ऐसे गोलाई बना दो, जो तुम लिए हो मेजरमेंट 6.5 उसी से जाएगा, ऐसे करके बनाएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ का 6.5 तो 0.5 छोड़ के यहाँ से यहाँ का 6। ठीक मिड पॉइंट में यहाँ पे 2f2 लिखो, यहाँ पे 2f1 लिखो, यहाँ पे फिर f2 हो जाएगा और ठीक मिड पॉइंट में f2 हो जाएगा, सॉरी f1 हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? ऐसे ड्रॉ करते हैं। समझ में आया? पूरा अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब बात ये है कि रे जब जाता है, हाउ रे डायग्राम में हाउ रे बिहेव्स, याद रखना कोई लाइन अगर, अच्छा जब ड्रॉ करना है यहां से ना एक पेंसिल से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बीच में, ठीक है? अब लाइट रे को उस लाइन तक लाना, अगर लाइट रे पैरेलल टू द, if the light ray is parallel to the principal axis, याद रखना, if the light ray is parallel to the principal axis, it will pass through the focus. If the light ray is parallel to the principal axis from any direction, anywhere, it will always pass through the focus. उस साइड से लोगे तो इधर से जाएगा, उस साइड से लोगे तो इधर से। Are you getting my point? अब सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, अगर if it is parallel to principal axis, then it will pass through फोकस। शॉर्ट में लिखा हूं, समझ में आ गया? नंबर 2 पॉइंट है कि अगर ये सोच, यहाँ पे फोकस 1 है, यहाँ पे फोकस 2 है, यहाँ पे 2f1 है, यहाँ पे 2f2 है, तो अगर फोकस से पास होके जाएगा, यहाँ पे फिर से इमेजिनरी लाइन सोचना और खत्म हो जाने के बाद उस इमेजिनरी लाइन को उड़ा दो, तो ऐसे जाएगा तो इट विल ऑलवेज गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि अगर पैरेलल जाके फोकस से जा रहा है तो फोकस से जाके हमेशा पैरेलल ही जाएगा और कुछ नहीं करेगा। ये समझो। तो कोई भी जगह से तू ले, मतलब तू अगर सोच रहा है कि सर मैं ऐसे लूं तो ले, कोई बात नहीं, सॉरी ऐसे तो पैरेलल हो गया, सर इस वाले फोकस से लूं तो ऐसे ऐसे करके तो पैरेलल ही जाएगा ऐसे, समझे? Is this clear to you? सर नीचे से अगर ऐसे फोकस से लूं तो, ऐसे नीचे से अगर फोकस से लूं तो, फोकस से पास कराओ तो भी पैरेलल जाएगा, कहीं से भी कर ले भाई, ऐसे ही। Is this clear to you? क्योंकि मैंने सिखाया था ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो पाथ फॉलो करता है, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में वही पाथ फॉलो करेगा, तो कभी पाथ चेंज ही नहीं करेगा, जो रूल है वही मेंटेन करेगा। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? दिमाग में घुस रहा है, याद रहेगा नहीं ये चीज? तो 2 लॉ सीखे। सेकंड लॉ सीखा, इफ इट इज थ्रू फोकस, इफ इट इज थ्रू फोकस, इफ द incident ray is through focus, refracted ray goes through the, sorry, if the incident ray is parallel to the principal axis, refracted ray goes through the focus. So if the incident ray is through focus, so refracted ray will go through parallel to principal axis. Correct. आ गया समझ में? हाँ ना बोलो? नहीं आया तो बोलो, फिर से बताता हूँ। आ गया होगा ना समझ में? इजी है। अगर मैं और एक मिरर डालूं, सॉरी लेंस डालूं और बोलूं कि अब अगर मैं ऐसे पास कराऊं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर के ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चलाऊंगा। इज दिस क्लियर टू यू? ये क्यों हो रहा है सर? याद है ग्लास स्लैब में अगर सीधा गिर रहा था तो सीधा ही जा रहा था, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, बिल्कुल उसी रीजन से ऐसा हो रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? आया बात समझ में? क्लियर हुआ? तो थर्ड रूल क्या हुआ? इफ इट गोज थ्रू इंसिडेंट रे, अगर गोज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इन रिफ्रैक्टेड रे गोज बैक थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ओनली। खत्म कहानी, ज्यादा बात करने का जरूरत ही नहीं है। ये हो गया रे डायग्राम कैसे करते हैं। अब रे डायग्राम ये तो हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का, तो कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम कैसा होगा? हाउ टू डू कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम? दो
Now to do concave lens का रे डायग्राम। वैसे तो कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम आता नहीं है, फिर भी एमसीक्यू है, तो उन लोग ड्रॉ करके देखे तुमको पूछेगा क्या प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं है, कॉन्केव लेंस ड्रॉ करना है तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस खींचो, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लो एक दागी, ऐसे करके कॉम्पास से ले लो, कहीं पे भी बैठा के, कॉन्केव लेंस है ना, यहाँ पे बैठा के ऐसे करोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक 6 लेने से नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 लेना है ना, तो फिर एक काम करना है, ये 6 सेंटीमीटर नहीं, ये 5.5 सेंटीमीटर लेना। तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 0.5 मार्किंग कर लेना, तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया। अब फिर से यहाँ तक यहाँ एक मार्किंग कर लेना, अब फिर से 5.5 लेके यहाँ पे धागे खींच के ऐसे करके 8 खींच देना, सबको ना कॉम्पास से, और फिर इसको मिला देना ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक 5 पॉइंट है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 6 है, हो गया, बन गया कॉन्केव लेंस। अब क्या रूल्स है, इफ इट गोस पैरेलल, अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा 2f1, ये हो गया तुम्हारा 2f2, ये हो गया f1, ये हो गया f2। अगर जाए तो ऐसे जाएगा, नहीं हाँ डाइवर्जिंग है, ऐसे जाएगा, मतलब लगेगा जैसे इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, राइट और रॉन्ग। सो नंबर 1, if incident ray is parallel to principal axis, then refracted ray appears to pass through focus. आया बात समझ में? इंसिडेंट रे appears to, refracted ray appears to pass through focus, ये हो गया तुम्हारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या है? इसका उल्टा होना चाहिए, है ना? अब रूल नंबर 2 की क्या है कि ये सोचो F1 है, ये सोचो F2 है, ये सोचो 2F1 है, ये सोचो 2F2 है। तो फोकस तो ओरिजिनली है ही नहीं, तो फोकस से पास कराओगे ऐसा तुमको मिलेगा नहीं, खाली ऐसा मिल सकता है कि अपीयर्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास करा दोगे, देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुम अगर बोलोगे मैं रियली फोकस से पास करा रहा हूं तो कोई मानेगा नहीं, बिकॉज़ द फोकसेस आर नॉट रियल इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, राइट और रॉन्ग। तो लाइट में देख के लगना चाहिए कि इट इज ट्राइंग टू पास थ्रू फोकस, देन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ इट इज ट्राइंग टू पास थ्रू फोकस, इस फोकस से ट्राई कर रहा है कि इस फोकस से निकल जाए, बट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो। सो रूल नंबर 2, if incident ray tries to pass through focus, then refracted ray will pass parallel to principal axis। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो गया? और ऑप्टिकल सेंटर वाला बात दोनों में सेम रहेगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में जैसे सीखा था कॉन्केव लेंस में भी वैसे ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस में जैसा सीखा था कॉन्केव लेंस में भी वैसा ऑप्टिकल लेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा तो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से चला जाएगा, बस खत्म। और वापस भी ऑप्टिकल ऐसे ही चला, वापस क्या आएगा इसमें, वापस आने का तो कोई बात नहीं है। सॉरी, मैं कॉन्वेक्स लेंस जब सिखा रहा था शायद गलती से दिमाग तो काम कर नहीं कर रहा, इन लोगों ने इतना गुस्सा दिला दिया मेरे को,
मैंने शायद तब ये ऐसा बता दिया था कि ऐसे जाके ऐसे वापस आ रहा है। वापस क्यों आएगा? ये तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसे सीधा निकल के चला जाएगा, खत्म। राइट होगा, रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हो रहा है कि वापस आए, और ऐसे निकल के चला जाएगा। दोनों इसमें दोनों रूल सेम। तो आई होप कि बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, समझ में आ गया होगा। ड्रॉ भी कर लोगे ये आसानी से, सारा डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर लोगे। इतना ड्रॉ करना आ गया तो मतलब रे डायग्राम करना ऐसी कोई बड़ी बात है ना। तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ सीबीएसई के लिए, आईसीएसई भी सुन लो, ऐसा कोई ये नहीं है, उसमें भी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है ना। तो फिर एक कंपैरिजन बन जाएगा, तो तुम लोग भी आसान होगा न्यूमेरिकल्स करने के लिए। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ट्रिक क्वेश्चंस तो होता है कभी कभी। तो बात ये है कि अभी हम लोगों ने लेंस का देख लिया, लेंस से मिरर का डिफरेंस क्या है बोल तो? ये हो जाता है हमारा मिरर, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। एंड कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज क्या मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। मतलब ऐसा लाइट ले आएगा तो कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट में, समझ में आया? तो ये हो जाता है फोकस, और ये हो जाता है पोल, ये हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल से फोकस का डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, और पोल से रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाओगे तो कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ पे भी यही रूल है। और बात ये है कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और ये फोकस रियल है। लेकिन इसी जगह में तू अगर कन्वेक्स मिरर ले लिया, मतलब ये शाइनी सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये शाइनी सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखना लाइट रे आएगा और ऐसे चला जाएगा, लाइट रे आएगा और ऐसे चला जाएगा, लाइट रे आएगा और ऐसे चला जाएगा, लाइट रे आएगा और ऐसे चला जाएगा। तो ये डाइवर्जिंग है। तो इसका जो फोकस है वो पीछे ऐसे मिलेगा, एक्सटेंड करके, ये सर नो। तो फोकस इज वर्चुअल फोकस। मिरर के पीछे कुछ भी रहता है वो वर्चुअल होता है, सिखाया मैंने, राइट और रॉन्ग? और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका वर्चुअल ही है, क्योंकि इस तरफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ ही होगा ना, इस तरफ से ड्रॉ किया गया होगा। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर व्हिच इज अ डाइवर्जिंग मिरर। है ना? इज दिस क्लियर? एक मजे का चीज देखा, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर बट कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर बट उल्टा होता है। और इसका भी अलग से डायग्राम है, ये शायद मैंने सीबीएसई में बना दिया था और आईसीएसई का ये है नहीं सिलेबस में। और इतना समझ में आ गया ना तुम लोग? आज लेंस समझ में आ गया जितना भी पढ़ाया मैंने? क्लियर हो गया है ना? श्योर ना? अच्छा, अब बाकी है कि रे डायग्राम करना है और सम समझना है। अच्छा सीबीएसई कल तुम लोगों का स्कूल है कि स्कूल बंद, खुला है कि बंद है? तेरा बंद है? तेरा छुट्टी कब होता है स्कूल? तेरा कब से फ्री हो रहा है? मंडे से फ्री हो रहा है तू? सुबह कब से आ पाएगा? क्योंकि चाहिए एक हफ्ता तो सुबह दे मेरे को, नहीं तो कैसे मैं? बाबा स्कूल नहीं गए तो मैं स्कूल जाता है, तारे को माना नहीं। हाँ समझ में आया इतना? तो तुम लोग आज एक काम करके जा तो ओके।